सर। नमस्कार, YouTube चैनल नक्षत्रलोक में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय राजनीति शास्त्र और उससे एक महत्वपूर्ण अध्याय शीत युद्ध का दौर से कुछ मुद्दों को लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम दो प्रमुख मुद्दे, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और दूसरा गुट निरपेक्षता, इन दो मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। यह कुछ इस तरह से यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और पूछा जाता है कि गुट निरपेक्षता क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रश्न लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय श्रेणी में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप खुद से लिखने के लिए लिख सकें, इसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पेन डाउन करके रखा है। इन बिंदुओं के माध्यम से आप इन प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में समझाना चाहता हूं। विश्व में अनेकों देश हैं, लेकिन इन देशों के बीच हम देखते हैं कि आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। ये आर्थिक असमानताएं क्या है? कुछ देश काफ़ी विकसित हैं और कुछ देश विकासशील हैं, अर्थात विकास के रास्ते पे हैं। दोनों के बीच आर्थिक रूप से कई असमानताएं पाई जाती है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विचार प्रस्तुत किया गया था, और जिसमें यह बात रखी गई थी कि जो विकासशील देश हैं उन देशों को विकसित देश आर्थिक सहायता प्रदान कर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर उसमें समानता लाए। इसी को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इन बिंदुओं के माध्यम से हम प्रश्न को तैयार करते हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक रूप से काफ़ी अधिक असमानताएं पाई जाती है। एक तरफ देश काफ़ी संपन्न है, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के लोगों का रहन सहन काफ़ी ऊंचा है। तो दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं वहाँ पर गरीबी, भूखमरी, पिछड़ापन, अशिक्षा इत्यादि मौजूद है, और ये असमानता को दर्शाता है। एक तरफ विकासशील देश हैं और दूसरी तरफ एक तरफ विकसित देश हैं और दूसरी तरफ विकासशील देश हैं। तो इन दोनों प्रकार के देशों के बीच आर्थिक व्यवस्था स्थापित किए जाने की अवधारणा प्रस्तुत दी गई थी, और इस अवधारणा के तहत कहा गया था कि विश्व के ये आर्थिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर इन विकासशील और विकसित देशों के बीच जो है आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसे ही हम लोग राजनीति शास्त्र की भाषा में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है गुट निरपेक्ष। तो सबसे पहले गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है वह बतलाता हूँ। गुट मतलब होता है समूह या संगठन, और निरपेक्षता का मतलब होता है समूह में ना रहना, समूह से दूर रहना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो इन दोनों देशों ने अधिक से अधिक देशों को अपनी ओर अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास किया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे देश थे जो इस विश्व राजनीति में गठित महाशक्तियों के संगठन से दूर रहना चाहते थे और दूर रहे। तो कुछ लोग थे जैसे डेविड टिटो युगोस्लाविया के थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के, अब्दुल नासिर मिस्र के और सुकर्नो इंडोनेशिया के। इन लोगों ने किसी भी गुट में, ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ना ही सोवियत संघ के गुट में रहने का निर्णय लिया। इन्होंने स्वतंत्र रूप से रहकर अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति का अवलंबन किया और राष्ट्रीय हितों का ख्याल करते हुए तटस्थ बने रहे। इनकी यह तटस्थता की नीति ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्षता कहलाती है। तो इसको चलिए अब हम पॉइंट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो पॉइंट के माध्यम से आप अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। विश्व राजनीति में गठित दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व से पृथक रहते हुए पृथक रहना। तो हमने अभी कहा कि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का जन्म हुआ था,
एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इन दोनों देशों ने अपने प्रभाव को अधिक से अधिक देशों तक फैलाने का प्रयास किया और अपने गुट में सम्मिलित करने की कोशिश की। इन दो महाशक्तियों के बीच आपस में तनातनी थी, शीत युद्ध चल रहा था। युद्ध तो नहीं हो रहे थे, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी। तो ये देश चाहते थे कि मेरे समूह में अधिक से अधिक देश रहे। तो इन परिस्थितियों के बीच, इस शीत युद्ध के दौर के बीच, कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन किया। ना तो उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में और ना ही सोवियत संघ के गुट में रहने के बारे में सोचा। उन्होंने स्वतंत्र रूप से रहकर अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखा और गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। इस गुट निरपेक्षता का नीति का परिणाम यह हुआ, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1967 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जो शीत युद्ध चल रहा था, जो दोनों देशों के बीच तनाव था, वह तनाव धीरे धीरे कम हुआ और तनाव शैथिल्य स्थापित हुआ। तो ये प्रमुख प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, दूसरा प्रश्न था गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन विश्लेषण के माध्यम से आप दोनों प्रश्नों का उत्तर तैयार करने में सक्षम होंगे। अगर एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें और उत्तर को स्वयं से तैयार करें। इससे आपकी क्षमता डेवलप होगी और आप किसी भी प्रश्न को सटीक तरीके से उत्तर लिखने में कामयाब हो पाएंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ।